हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका नाम है द विच रिवेंज। ये यूक्रेनियन रशियन हॉरर मूवी 2024 में रिलीज हुई थी। और अगर हम इसकी रेटिंग्स की बात करें तो इसकी IMDb रेटिंग 5.4 स्टार्स आउट ऑफ 10 है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ से मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें मेरा मन के सब्सक्राइबर फैमिली पूरा करने के लिए। तो देर नहीं करते और बढ़ते अपने मूवी एक्सप्लेनेशन की ओर। तो मूवी की शुरुआत में हम एक लेडी को देख पाते हैं जो खून से सनी हुई होती है और उसके कदमों के नीचे की जमीन भी खूनी दिख रही थी। और तब आगे एक एंटी उस लेडी को दबोच लेती है और उसका गला दबाने लगती है, जिससे झटक कर उस लेडी की नींद खुल जाती है, क्योंकि ये तो सिर्फ उसका एक नाइटमेयर था। और यही लेडी इस मूवी की मेन कैरेक्टर है, जिसका नाम है ओलिना। कहानी 2022 की है, जहां पर ओलिना अपने डॉगी ऑजी और अपने फियांसे एंड्री के साथ में रह रही होती है यूक्रेन में, जो कि एक सोल्जर था यूक्रेनियन आर्मी का। और उस वक्त उनका कुत्ता ऑजी आकर ओलिना को नींद से जगाता है, क्योंकि एंड्री उस वक्त किचन में अकेले ही ब्रेकफास्ट बना रहा था। दोनों एक हैप्पी कपल थे और शायद जल्द ही शादी भी करने वाले थे। तब एंड्री के चले जाने के बाद ओलिना अपने आंट दावोका को फोन कर उन्हें अपने नाइटमेयर के बारे में बताती है कि उसका एनकाउंटर आज डेथ से हुआ था। तब उसकी आंट उससे कहती है कि तुम्हारे ये नाइटमेयर्स नहीं होते, ये शायद एक चेतावनी है, तुम्हें सतर्क रहने की जरूरत है। और वो ओलिना से कहती है कि वो एंड्री को कहीं दूर भेज दे और शायद इसीलिए वो उसके साथ में ट्रिप पर जाना चाहती थी। जिसके बाद रात में ओलिना और एंड्री एक रोमांटिक टाइम स्पेंड करते हैं, जहां पर उस रात वो इंटीमेट भी हो जाते हैं। और सुबह तब टीवी पर ये न्यूज चलने लगती है कि रशियन आर्मी ने यूक्रेन को चारों तरफ से घेर लिया है और धीरे धीरे वो सिविलियंस के घर तक पहुंचते जा रहे हैं। और उन लोगों ने तो काफी सारे अथॉरिटी मेंबर्स को भी अरेस्ट कर लिया होता है। और यहाँ पर तो उनसे रहम की कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता था, क्योंकि ना तो वो आदमी देखते थे और ना ही औरत। वो सबको एक तरफ से प्रताड़ित कर ही जा रहे थे। जो दृश्य देख ओलिना के तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि अगर उन्हें पता चला कि एंड्री भी आर्मी से है तो वो सोल्जर्स उन्हें भी टॉर्चर करते हैं। इसलिए वो लोग जल्द से जल्द वहाँ से निकलने की प्लानिंग करते हैं। और एंड्री का यह प्लान था कि वो ओलिना को सेफली उसके आंटी के घर छोड़ देगा और फिर वो चला जाएगा आर्मी में। लेकिन ये दोनों तब बचते बचाते सिर्फ कुछ ही दूर निकल पाते हैं और आगे हर जगह उन्हें रशियन आर्मी का नाकाबंदी दिखाई पड़ता है। तो इन्हें एक जगह उनका सामना करना ही पड़ जाता है। एंड्री ओलिना के लिए उनसे बहुत ही ज्यादा काम होकर बातें करता है, ताकि उन्हें एंड्री पर शक न हो कि वो आर्मी से है, वरना गड़बड़ हो जाएगी। जबकि ये लोग ओलिना के साथ में बदतमीजी भी किए जा रहे थे और लाइसेंस वगैरह दुरुस्त होने के बावजूद वो उन्हें जाने नहीं देना चाहते थे, क्योंकि उनकी गाड़ी खराब हो गई थी। इसलिए वो एंड्री की गाड़ी को उनसे छीनना चाहते थे अपनी सुविधा के लिए, क्योंकि उनके पास पैसे भी होंगे और उन्हें एक लड़की भी मिल जाएगी। लेकिन जैसे ही वो सोल्जर्स एक जगह पर जाकर प्लानिंग करने के बाद उन्हें उतरने के लिए बोलते हैं और ओलिना के साथ में बदतमीजी करने लगते हैं, तब एंड्री अपने असली अवतार में आ जाता है और अपने रिवॉल्वर से उन्हें घायल करते हुए अपनी गाड़ी लेकर उनके बीच में से ही फरार हो जाता है। और ऑब्वियस सी बात थी कि वो सोल्जर शांत तो खड़े रहते नहीं, वो भी अंधाधुंध फायर करते हैं। लेकिन इसके बावजूद एंड्री ओलिना को सेफली वहां से लेकर निकल जाता है। और जैसे ही ओलिना अपने आंट के घर पहुंचती है, वो घायल ऑजी को उन्हें थमा देती है, जो बिल्कुल दर्द में तड़प रहा था। लेकिन उसे यह अंदाजा भी नहीं था कि एंड्री के सीधा दिल पर गोली लगी है, जिसे अब शायद बचाया नहीं जा सकता था। और ओलिना तब बहुत छटपटाती है और कुछ स्पेल्स भी बोलती है ताकि वो एंड्री को हील कर सके, लेकिन शायद उससे हो नहीं पा रहा था। तभी वहाँ पर बगल में उसे अपने नाइटमेयर वाली वो डेथ दिखाई देती है, जो एंड्री की आत्मा को अपने साथ लेकर चली जाती है। शायद इसीलिए वो ओलिना को वार्न कर रही थी। ओलिना तब एंड्री की मौत से एकदम से ही तड़प उठती है, लेकिन इस मुठभेड़ में केवल एंड्री की ही मौत नहीं हुई थी, उसने काफी सारे रशियन सोल्जर्स को घायल भी कर दिया था और कुछ को शायद उसने मौत की नींद भी सुला दी थी। सुबह होते ही ओलिना एंड्री की बॉडी को अच्छे से क्लीन करके उसे अपना आखिरी गुड बाय बोलती है, क्योंकि इसके बाद एंड्री की बॉडी को आग के हवाले करना था। तब ओलिना की बातों से हम ये जान पाते हैं कि ओलिना दिख भले ही 20-25 साल की लड़की की तरह रही थी, लेकिन उसकी आयु सैकड़ों साल थी। उसने दर्जनों लाइफ जिए थे और तमाम वॉर्स भी देखे थे, लेकिन इतना बुरा उसे कभी फील नहीं हुआ था। उसे अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं चाहिए था एंड्री के सिवाय, और वो उसके साथ में बहुत ज्यादा खुश थी, एक इंसान की तरह। और उसी के लिए ही तो उसने अपने पावर्स को अबांडन कर दिया था, और शायद इसलिए वो एंड्री के मरते समय स्पेल्स बोल रही थी ताकि एंड्री बच जाए, लेकिन उसके पास पावर्स थे ही नहीं।
और असल में ओलिना कॉनोटॉप की एक विश थी जिसके पास बहुत सारे पावर्स थे और ऐसा तो था नहीं कि एक बार पावर्स को अबैंडन कर दिया जाए तो वो वापस उसे हासिल नहीं कर पाएगी। वो तब उन पावर्स को दोबारा से गेन करना चाहती थी क्योंकि वो एंड्री के मौत का बदला उन सोल्जर्स से लेना चाहती थी और इसीलिए वो तब अपने डैन का रास्ता वापस से खोलती है जिसे उसने खुद ही बंद किया था और वहाँ का मेन एंट्रेंस खुलता था खुद उसके ब्लड से। जिसके बाद हमें अंदर का नजारा दिखाया जाता है जहाँ पर कैंडल्स अब भी चल रहे थे और वहाँ पर एक मिरर ढका पड़ा था जिसे सबसे पहले ओलिना खोलती है क्योंकि ये मिरर हकीकत दिखाती है जो किसी की नजरें नहीं देख सकती क्योंकि जो चीज हमें ओलिना के हाथ में एक टैटू जैसी लग रही थी वो असल में एक हथकड़ी थी जो सिर्फ उस मिरर में दिखाई दे रही थी और इसी हथकड़ी की वजह से ओलिना के पावर्स बंधे हुए थे। इसलिए ओलिना पहले अपने कपड़े उतारती है उस मिरर के सामने और फिर एक औजार से अपने हाथों की हथकड़ियों को काटती है मतलब अपने कलाई के स्किन को जिससे उसका रक्त ही बहने लगता है और उस हथकड़ी के खुलते ही उसकी पूरी बॉडी की नसें ग्लो करने लगती है जो ये दर्शाता है कि अब उसके अंदर का वो विच वापस से एक्टिवेट हो चुका है तबाही मचाने के लिए और अब उन सोल्जर्स को सामान्य मौत तो मिलने वाली नहीं थी। और तब हम उन सोल्जर्स के कमांडर को एक खबर देते हुए सुन पाते हैं कि यूक्रेनियंस ने उनके फूड सप्लाई वगैरह पर बॉम्बिंग कर दी है तो उन्हें किसी तरह अपने आप को पालना होगा और सरवाइव करना होगा और ये वो कर सकते हैं सिर्फ लोकस को लूट कर जिसकी उन्हें सजा भी नहीं मिलेगी लेकिन सावधानी से वरना वो मारे भी जा सकते हैं अगर उनके पास गन हुई तो। और वो कमांडर तब उन्हें किसी को भी मारने से मना करता है लेकिन वहां जाने से पहले ही इनके ओरिजिन्स को लेकर इनके आपस में ही मतभेद थे इसलिए कमांडर उन दोनों सोल्जर्स को शांत कराता है जिसके बाद ये लोग अपनी आर्मर वैन लेकर निकल जाते हैं लोकल एरियाज की ओर जहाँ पर ये लोग एक प्रॉपर्टी के अंदर जबरदस्ती घुस जाते हैं जहाँ पर घुसते ही प्रॉपर्टी का एक बूढ़ा मालिक उन्हें अंदर जाने से रोकता है क्योंकि उनकी बेटी घर में अकेली थी लेकिन ये लोग बहुत ही निर्दयी थे। ये लोग उस बूढ़े आदमी को मारकर बेहोश कर देते हैं और उसके घर के अंदर घुस जाते हैं। तब वो लड़की उन्हें देखकर एकदम से ही डर जाती है और उसका नाम था कातिया और कातिया के डर के मारे तो आंख ही भर आते हैं क्योंकि उसे अंदाजा लग चुका था कि उसके साथ में ये लोग कुछ तो बुरा कर सकते हैं। और कुछ ही सेकंड बाद उनमें से एक जिसका नाम बंदोस था वो उसके साथ में बदतमीजी करने लगता है और जब वो भागने की कोशिश करती है वो उसे मारकर बेहोश कर देता है और तब उसी बेहोशी की हालत में वो उसके साथ में गलत काम करता है और उनमें से सिर्फ एक ही आदमी ये कहता है कि वो शादीशुदा है इसलिए वो ये काम नहीं करेगा। वो बेचारी चीखती चिल्लाती रही लेकिन उन्हें उस पर दया नहीं आई। तब उसका वो घर लूटकर वो सब बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे और जो भी नजर आता वो उन पर फायरिंग कर रहे थे। इसलिए एक बूढ़ी औरत उनके इस हरकत को देखकर उन्हें कर्ज करने लगती है कि क्या तुम इंसान नहीं हो। जो सुनते ही उनमें से एक एकदम से भड़क जाता है और उसी वक्त उसे गोली मारकर सड़क पर लेटा देता है जबकि उनके कमांडर ने उन्हें ऐसा करने से मना किया था। तब ये लोग इसके बाद सारा लूट पाट का सामान लेकर अपने टेंट में पहुंच जाते हैं और साथ ही में ये लोग कातिया को भी लाए थे अपने बाकी के साथियों के लिए जिसकी हालत पहले से ही खराब थी और पता नहीं ये लोग इसे और कितना प्रताड़ित करने वाले थे। जिसके बाद हम ओलिना को देख पाते हैं जो बिल्कुल डिफरेंट दिख रही थी और उसके नर्व्स एकदम से उभर कर दिख रहे थे और वो तब अपना ब्लैक मैजिक का काम करने में जुट गई थी जिसका असर तुरंत ही एक सोल्जर पर होने लगता है और इसी वजह से उसके मुंह से तब खून निकलने लगता है। और क्योंकि ये शुरुआत थी उन सोल्जर्स के जहन में डर भरने का, ओलिना ने उनके लिए एक मैसेज भेजा था टिश्यू पेपर में जो उस सोल्जर के मुंह से निकलता है ब्लीडिंग के दौरान, जिसमें ये मैसेज था कि इसी फॉरेस्ट में तुम सबकी कब्रें खुदेंगी। और तब तुरंत ही उस सोल्जर की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है और उसकी बॉडी के सारे नसें फट जाते हैं जिस वजह से उसके बॉडी के हर सुराख से खून निकलकर उसकी डेथ हो जाती है और वजह कोई भी नहीं जान पाता। और तब इस इंसिडेंट से सबके मन में खौफ बैठ जाता है और कमांडर तब रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए वो कमांड देता है कि वो लोग कातिया को वापस से उसके घर छोड़कर आए और आगे से वो ये गलती ना करे किसी भी लड़की को यहाँ पर लाने का, वरना सबको उनका पता चल जाएगा। तब बंदोस अधमरी खून से लथपथ कातिया को गाड़ी से छोड़ने के लिए जाता है जो अब चलने की हालत में भी नहीं थी और वो तब उसे सड़क के किनारे ही ढकेल के चला आता है और उसके जाते ही एक गाड़ी वहाँ से गुजरती है जिसके सामने आकर कातिया हेल्प मांगने लगती है और ये गाड़ी खुद ओलिना ही चला रही थी। तब उसकी हालत देख वो समझ जाती है कि उसके साथ में क्या हुआ है, इसलिए वो उससे पूछती है कि क्या उसे रिवेंज चाहिए और सीन यहीं पर कट होता है और हम देख पाते हैं कि वो कमांडर पहुंच चुका था ओलिना के डैन में और ओलिना विच के भयानक रूप में उसके सामने आकर कहती है कि वो सब एक एक करके मरने वाले हैं, वो किसी को भी नहीं छोड़ेगी। और उसी वक्त डर के मारे कमांडो की नींद खुल जाती है क्योंकि ये तो सिर्फ उसका एक नाइटमेयर था। तभी बंदो जा रहा था हल्का होने
और तब यूरिनेट करते वक्त उसे ब्लीडिंग होने लगती है, जो देख वो शॉक्ड रह जाता है। लेकिन ये बात तो वो किसी को बता भी नहीं सकता था, इसलिए वो इसे इग्नोर कर देता है। तभी उनमें से एक सोल्जर जिसका नाम आउल था, वो अपना चुराया हुआ टॉय देख रहा था जो उसने अपने बेटे के लिए चुराई थी। और वो तब अपने साथी को अपने बीवी और बच्चों की फोटोज दिखाता है, और जैसे ही उसका साथी वहां से चला जाता है, ओलेना कुछ स्पेल्स बोलकर आल को बेहोश कर देती है और उसके हाथ में से वो फोटोग्राफ्स लेकर भाग जाती है। और पहले तो वो उसे मारना चाहती थी, लेकिन उसे मारने में उसे शायद मजा नहीं आता जितना उसके परिवार को मारकर उसे तड़पाने में आता। तब वो एक दूसरे सोल्जर को वहीं पर देखती है, और क्योंकि इससे पहले वो पैसों की ही बात कर रहा था, ओलेना जमीन पर बहुत सारे पैसे छींटकर उसे ट्रैप करने की कोशिश करती है। और इतने सारे पैसे देखकर तो वो पागल हो जाता है, क्योंकि ये लोग तो सिर्फ पैसों के लिए ही काम कर रहे थे। सीन यहीं पर कट होता है, और तब सुबह सुबह सबके सेलफोन पर एक मैसेज आता है, और एक ही टाइप का मैसेज कि वो सब मरने वाले हैं। तभी उनमें से एक सोल्जर उन्हें आके बताता है कि किसी ने पेड़ों पर कुछ लटका कर रखा है, और वो वुडू डॉल्स थे, जो वो सोचते हैं कि कोई उन्हें डराने की कोशिश कर रहा है। और उन्हें तब कुछ फुटस्टेप्स वहीं पर नजर आते हैं, जिसे फॉलो करते हुए वो पहुंच जाते हैं उस सोल्जर के पास, जिसे कल रात ओलेना ने पैसों से ट्रैप करने की कोशिश करी थी, और ओलेना इसमें कामयाब हो गई थी। और ओलेना ने तब उसे एक पेड़ में बांध कर रखा था, और वो भी तब वहीं पर आसपास में ही छुपी खड़ी थी एक वुडू डॉल के साथ, जिस पर ब्लैक मैजिक कर उसने उस सोल्जर के सोल को उस डॉल में कैद कर लिया था, और उसी के जरिए ही उसने उस सोल्जर के लिप्स को स्टिच कर दिया होता है, जिससे वो बोल भी नहीं पा रहा था। और तब सारे ही सोल्जर्स के पहुंचते ही वो उन्हें अपना कार्यक्रम दिखाती है, और वो उस डॉल में एक औजार से स्टेप कर वो उस सोल्जर को प्रताड़ित कर रही थी, जिसके बाद वो उसके नेक पर बाइट करके उसे एकदम से ही मार डालती है। और अब सारे घाव उस सोल्जर की बॉडी पर नजर आ रहे थे, और तब एक ही बार में उसकी बॉडी एकदम से ही ब्लास्ट हो जाती है। तब सब शॉक्ड रह जाते हैं कि उसकी बॉडी में से कुछ पिंस निकले हैं, जो उन्हें किसी इंसान की साजिश लगती है कि किसी ने उसकी बॉडी में बॉम्ब इम्प्लांट कर दिया होगा। और यहाँ दूसरी ओर ओलेना रिचुअल्स परफॉर्म करके काली शक्तियों को नग्न होकर अपने अंदर समाहित कर रही थी, और अब जैसे जैसे उसकी शक्तियाँ बढ़ती जा रही थी, उसकी नसें बिल्कुल काली पड़ती जा रही थी, जो दृश्य काफी भयानक था। और उसके इस कृत्य के बाद दावोका नोटिस करती है कि उसके आसपास के बर्ड सब गिरने लगे हैं, जो ओलेना के लिए ही खतरनाक था, और ये एक वार्निंग की तरह थी। और इसीलिए वो ओलेना को समझाने के लिए जाती है कि वो ऐसा ना करे, पर ओलेना कहाँ मानने वाली थी, और वो तो अब जुट चुकी थी उन माँ बेटे के फोटो पर ब्लैक मैजिक करने में। और तब हमारे सामने ये रिवील होता है कि यावदोखा उसकी सगी आंट तो बिल्कुल भी नहीं थी। उसने यावदोखा को वर्ल्ड वॉर के दौरान बचाया था, और उसी ने यावदोखा को विचक्राफ्ट भी सिखाया था, जिसके बाद से ही वो विच बन गई। और इसीलिए उस एहसान के बदले वो ओलेना को अपनी सगी मानती थी, और वो जानती थी कि इवल डार्कनेस ओलेना को निकल जाएगी। लेकिन ओलेना को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उसे चाहिए था सिर्फ रिवेंज, क्योंकि उसके पास जीने का कोई जरिया बचा ही नहीं था, वो किसके लिए जिए। और तब दूसरी ओर ये सोल्जर्स उस मृत सोल्जर के चिथड़े समेट कर उसकी लाश को एक गड्ढे में डाल देते हैं, और इस दौरान आल को एक मैसेज आता है जिसमें उसकी वाइफ और बच्चे की लाश की फोटो थी, जो देख वो एकदम से ही पैनिक करने लगता है। लेकिन फोन लगने के लिए वहाँ पर नेटवर्क ही नहीं था कि वो पता भी कर सके। और उनमें से एक सोल्जर जब उन वुडू डॉल्स को जला रहा होता है, उनमें से उन्हें ग्रीन कलर की फाइल निकलती हुई नजर आती है, जो वो समझ ही नहीं पाते कि ऐसा हो कैसे रहा है। पॉल को तब नेटवर्क ना मिलने की वजह से वो कमांडो से गाड़ी की चाबी मांगता है ताकि वो टाउन में जाकर फोन कर सके, लेकिन इससे उसके जान को खतरा था, इसलिए कमांडो उसे चाबी नहीं देता। और चाबियां ना मिलने पर वो सीधा आर्मर वैन के अंदर घुस जाता है और उसे चलाने लगता है, जो उसे ढंग से चलाने भी नहीं आती थी, इसलिए टेंट वगैरह वो कुछ भी नहीं देखता। और टेंट के अंदर सोए हुए सोल्जर्स को वो रौंदता हुआ चला जाता है पागलपन में। और इसके बाद तो उसकी अच्छी खासी हजामत होती है। तब सुबह सुबह उन सोल्जर्स के कैंप पर यूक्रेनियन आर्मी का हमला हो जाता है, और सारे ही सोल्जर्स धुंध में खो जाते हैं। तब उनमें से एक सोल्जर जिसने उस ओल्ड लेडी को शूट करके मारा होता है, वो भटक जाता है, क्योंकि शायद अब उसी की पारी थी। और तब उसे उस ओल्ड लेडी के खून से सनी साइकिल और फिर वो ओल्ड लेडी भी नजर आती है, जिसे देखकर वो खड्डे में गिर जाता है और उठ ही नहीं पाता। और उसी वक्त कमांडो वहाँ पर आ जाता है उसकी हेल्प करने के लिए, लेकिन वो शायद कमांडो था ही नहीं, क्योंकि वो उसकी फॉरहेड पर कुछ सिंबल बना रहा होता है, और देखते ही देखते वो उसके हर फियर का रूप ले रहा था। और असलियत में ये कोई और नहीं बल्कि ओलिना ही थी, जो उसके हार्ट को उसकी बॉडी से निकाल कर ले जाने के लिए आई थी, और वो उसे खा रही होती है, क्योंकि अब उसे और भी ज्यादा शक्तियाँ चाहिए थे। जिसके बाद तो वो और भी ज्यादा ईवल हो चुकी थी, और वो एकदम से भयानक भी दिख रही थी।
और इसीलिए वो यवदोखा को खुद से दूर रहने के लिए कहती है। और यहाँ दूसरी ओर उन सोल्जर्स को भी ये इंसिडेंट्स और डेथ्स असामान्य लग रहे थे, क्योंकि वो जगह लेजेंड्स के लिए जानी जाती थी और उस जगह पर सबसे ज्यादा विचेस पाई जाती थी और वो विचेस के जन्म स्थान से जाना जाता था, जिस पर एक बुक भी है, विचेस ऑफ कॉर्नटॉप। लेकिन कमांडर को ये बात भी महज एक अफवाह लगती है और वो सबको तब उस रात जागने के लिए बोलता है, क्योंकि आज रात यूक्रेन हिट स्क्वाड का पीरियड था और वो उन पर आज रात हमला भी कर सकते थे। और तब सबका हाल एक तरफ से बेहाल था। तभी एक धुंध के बीच ओलिना आकर उन्हें गहरी नींद सुला जाती है और सुबह सुबह जब उनकी नींद खुलती है सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन सारी लाशें गायब थी। और वो सब तब सोचने लगते हैं कि भला ये लोग लाशों का क्या करेंगे। और तब सब जाते हैं उनका पता करने के लिए और उनके जाने से पहले बंदोस उनसे अलग होकर टॉयलेट चला गया था और टॉयलेट करते वक्त उसकी बॉडी पार्ट में से एक मिलीपैड निकलता है, जिसे देखकर बंदोस एकदम से पैनिक करने लगता है और वो तब हेल्प के लिए चिल्ला रहा होता है, लेकिन किसी के न होने की वजह से वो गाड़ी लेकर निकल जाता है। और यहाँ बाकी सारे सोल्जर्स एक जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे क्रोध शोर मचा रहे थे, क्योंकि वहाँ उस जगह पर उन सारे सोल्जर्स की लाशों को टुकड़े टुकड़े करके किसी ने पेड़ पर लटका दिया होता है और ये सारे क्रोज उन्हें खाने में जुटे हुए थे। और ये दृश्य देखकर सबके रोंगटे ही खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये काम कोई इंसान तो कर नहीं सकता। और तब ये चीज उनमें से कुछ को एक पनिशमेंट लगती है और यही सोचकर आउल अपने आप को शूट कर लेता है, लेकिन तब भी कमांडर ये बात नहीं समझता, क्योंकि वो वहीं पास में ओलिना को खड़ा देख लेता है और सब तब लगातार उस पर फायरिंग करने लगते हैं उसे पकड़ने के लिए। और यहाँ दूसरी ओर बंदोस गलती से पहुंच जाता है कातिया के घर हेल्प के लिए, जो उसे देखते ही कुल्हाड़ी उठा लेती है। तब बंदोस उससे माफी मांगने लगता है कि वो उसे छोड़ दे और कातिया पिघल भी जाती है, लेकिन जैसे ही वो अपने गन तक अपना हाथ पहुंचाने की कोशिश करता है कातिया को मारने के लिए, कातिया बिना वक्त जाया करे पहले उसके हाथ को काटती है और फिर उसके सर पर वार करके उसे एकदम से ही खत्म कर डालती है और इस तरह से उसका रिवेंज पूरा हो जाता है। और यहाँ दूसरी ओर घायल ओलिना किसी तरह घर लौट आती है और अपने आंच से वो सारे बुलेट्स निकलवा लेती है और उसकी हालत अब इसलिए इतनी ज्यादा गंभीर होती जा रही थी क्योंकि जितने ही लोग उसके हाथों मरेंगे उनकी डेथ उस पर रिफ्लेक्ट करेगी और आखिरी वाले के मरने के बाद हो सकता है कि ओलिना भी मारी जाए। और इसीलिए उसकी आंट इतने दिनों से उसे रोक रही थी और उसकी आंट को तब ओलिना के साथ कुछ गड़बड़ लगती है जो वो गैस ही नहीं कर पा रही थी। तब ओलिना कहती है कि इन सब चीजों के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, क्योंकि वो सोल्जर जल्द ही वहां पर पहुंचने वाले हैं और इसीलिए वो उन्हें भाग जाने के लिए कहती है। तब दूसरी ओर एक सोल्जर बिच के डर के मारे घर जाना चाहता था, इसलिए कमांडर उसे खुद ही शूट करके मार डालता है और ये लोग तब पहुंच जाते हैं ओलिना के घर। और अब बचे थे कुल मिलाकर सिर्फ 4 ही सोल्जर्स। और तब एक सोल्जर कमांडर के साथ ओलिना के डैन के अंदर पहुंच जाता है और बाकी के 2 सोल्जर ऊपर रखवाली कर रहे होते हैं और हमेशा इन दोनों में झगड़ा होता ही रहता था और उस तो कमांडर इनका झगड़ा खत्म करवा देता था, लेकिन आज कोई भी नहीं था, इसलिए ये दोनों जी भर के लड़ते हैं और जो ताकतवर वाला सोल्जर था वो कमजोर वाले को शूट करके मार डालता है। और यहाँ अंदर का नजारा इन दोनों को एकदम से ही डरा रहा था और ये लोग तब और भी ज्यादा डर जाते हैं जब ये लोग मिरर में खुद को घायल देखते हैं, जबकि ये दोनों तब तक तो बिल्कुल भी ठीक ठाक थे, लेकिन शायद बाद में उनकी यही हालत होने वाली थी। तभी ओलिना आकर उन्हें डरा देती है और ये लोग तब डर के मारे अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं और वहीं पर जार में स्टोर कुछ एसिडिक चीजें फट जाती हैं जो आकर उस सोल्जर के फेस पर पड़ती है, जिस वजह से उसका फेस ही जलने लगता है। और जब वो हेल्प के लिए कमांडर की ओर बढ़ता है, कमांडर उसे डर के मारे शूट करके मार डालता है और ओलिना को आता सुन कमांडर एक जगह पर छिप जाता है और ओलिना के आते ही वो उसे हिट करके बेहोश कर देता है और फिर उसे बेहोशी के हालत में वो उसके साथ में गलत काम करता है, लेकिन वो तो ओलिना थी ही नहीं और वो तो वही सोल्जर था जो ऊपर से अपने साथी को मार कर आया था और ओलिना तो खड़ी थी उसके बगल में ही और शायद कमांडर वही देख पा रहा था जो ओलिना उसे दिखाना चाहती थी, जिसके बाद वो पहले उस सोल्जर को खत्म कर डालती है बेरहमी से और फिर उस कमांडर की ओर रुख करती है, लेकिन इससे पहले यवदोखा वहां पर आकर उसे रोक लेती है, वरना खतरा उसकी भी जान पर मंडराने लगेगा और अगर उसके साथ में कुछ भी हुआ तो एंड्रे की आखिरी निशानी भी उसके साथ ही मारी जाएगी, क्योंकि वो उस वक्त प्रेग्नेंट थी। लेकिन ओलिना ये मानने के लिए तैयार ही नहीं थी कि विच भी प्रेग्नेंट हो सकती है और वो तब इस चीज को उस मिरर में देख पाती है। तब कमांडर आकर यवदोखा को मारने की कोशिश करता है, लेकिन यवदोखा भी पावरफुल थी, वो उसके गन को ही नाकाम कर देती है, जिस वजह से ओलिना को मौका मिल जाता है और वो उसे मारकर बेहोश कर देती है
और क्योंकि ओलिना उसे ऐसे ही नहीं जाने देना चाहती थी, यदोखर तब शायद ओलिना को ये सलाह देती है कि तुम उसे मारो मत, इसे पागल बनाकर छोड़ दो। और जब उसकी खुद की ही आर्मी आई तब वही उसे कल्प्रिट समझकर उठा ले जाते हैं सजा देने के लिए। और फिर हमें 9 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ओलिना ने एक बेबी बॉय को जन्म दिया होता है और अब वो फिर से इंसान बन चुकी थी और ओजी और अपने बेबी के साथ में रहने लगी थी खुशी खुशी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।